सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में करेंगे भाई नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न आ गए हैं 100+। तो जिन साथियों ने पीछे के प्रश्न नहीं देखे तो भाई आगे के प्रश्न देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने प्ले लिस्ट बना रखी है CET 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज के नाम से, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से सभी क्लासों को कवर कर सकते हैं। और क्लास वाइज फ्री में PDF टेलीग्राम पे मिलती है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो दोस्तों बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, पहला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में भाई, यानी भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ दूध कम हुआ है भाई। सीधा सा प्रश्न यूँ है। तो प्रश्न का जवाब क्या होगा? पश्चिमी भारत का राजस्थान क्षेत्र। ना भाई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में तो दूध की छिकाई है। समझ गए? तो क्या भाई पूर्वोत्तर भारत में, यानी पूर्वोत्तर जो भारत का एरिया है उसमें भाई क्या है, दूध कम हुआ है। ठीक है ना, दूध की उपलब्धता कम पाई जावा है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है भाई, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पे? सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पर है बताओ? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चीन में, पश्चिमी एशिया में। तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है भाई बताओ? पश्चिमी एशिया के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिमी एशिया, यानी पश्चिम का जो एशिया का एरिया है ओड़ा की होया भाई सूर्यमुखी का जन्म स्थान माना गया है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है भाई, VS व्यास समिति किससे संबंधित है? ये जो भी समितियां है ना ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पक्का आता है। VS व्यास समिति किससे संबंधित हो जाएगी? कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से। किससे भाई? कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित हो जाएगी। कौन सी समिति है भैया? VS व्यास। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, विश्व में जो आपके हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना, भारत का तोता नबेरा भाई कौन है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो विश्व का बताओ भाई कौन थे भाई? नॉर्मन बारलोग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग या नॉर्मन बारलोग। ठीक है ना, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है भाई, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा, सारा भाई पूरा नाम देखो, सारा गुरपाल। तो सारा गुरपाल भाई, ठीक है, हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री है सारा गुरपाल। तो इसका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ? फतेहाबाद भाई। ठीक है ना, फतेहाबाद में, हरियाणा की गुलाबी नगरी में यह छोरी पैदा हुई है। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो हरियाणा राज्य का भाई कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो वर्तमान में भाई आपके, ठीक है, जो आपके क्या है महाधिवक्ता है, तो बताइए कौन है वर्तमान में महाधिवक्ता, कौन है भाई हरियाणा के? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। करंट का प्रश्न है, आगरा किसने बसाया भाई? आगरा किसने स्थापित कराया? सिकंदर लोदी ने आगरा बसा दिया। किसने बसाया छोरियो? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न भाई, सलाल परियोजना कौन सी नदी पे है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पे। सारे प्रश्न एंडी हो गए। तो भाई अब तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार आप वैसे क्यों देख रहे हो? किस मिट्टी के बने हो? आपके सामने कितना बेहतरीन कंटेंट चल रहा है तो भी आप यार लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वंदे वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित होया भाई? वंदे मातरम गीत है जो पहली बार किस में प्रकाशित होया? आनंद मठ में। किस में भाई? आनंद मठ के अंदर क्या हो गया था? ये प्रकाशित हो गया था। कौन सा गीत है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भाई, ट्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ पे? ट्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कौन सा देश है भाई बताइयो? कौन सा देश? तो कौन सा देश होगा? इजराइल। कौन सा देश होगा भाई? ट्रिप सिंचाई पद्धति का जो जन्म स्थान है इजराइल में है। अगला प्रश्न है भाई, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। यह बात किसने करी थी? यह बात करी थी दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं जो भारत के, कौन है भाई? MS स्वामीनाथन। ठीक है, सी ऑप्शन या बी? बी ऑप्शन आपका सही है भाई। अगला है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पे स्थित हो जाएगा? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान भाई, ठीक है, वैज्ञानिक नगरी हरियाणा की अम्बाला सिटी है। ठीक है ना, ये उपकरण संस्थान पूछा है तो ये आपका चंडीगढ़। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, पक्का गुरुद्वारा, ठीक है ना, यानी शहीद का जो मकबरा है, तो ये आपका हरियाणा के कौन से जिले में है? करनाल में भाई। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जमा आसान प्रश्न, राजस्थान।
तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। वर्तमान के, ठीक है भाई, चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के, ठीक है, सीएम साहब कौन बने हैं। तो अगले प्रश्न पे देखें तो अगला प्रश्न है भाई, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था। दिल्ली का पुराना किला भाई, ठीक है, पुराना किला बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया था भाई, पुराना किला बनाया था। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहाँ पे हुई। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी भाई 45 में रोम में, ठीक है। रोम कड़ा का स्थान भाई बताइए, कड़ा का यू शहर है रोम। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य है, यानी हरियाणा में तो तुमने के भी रहा होगा यार, कड़ा ज्यादा चाय पी हुए हैं लगभग, ठीक है ना, सारा हरियाणा में चाय पी के तो सारे भाई शौकीन है, चाय तो सारे पी हुए हैं। लेकिन बात नु है सर्वाधिक काफी, भारत का कहाँ पे सर्वाधिक काफी का उत्पादक राज्य है या क्षेत्र है, बताओ यार। भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य आपका रहेगा कर्नाटक, ठीक है ना। काफी का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न, फल तथा सब्जियां, फल तथा सब्जियां की जो स्थापना करी गई थी एक आपका, ठीक है, जो अधियोग लगाया गया था, इसकी स्थापना कब और कहाँ पे करी गई थी भारत में, 1 जनवरी 1993 को, ठीक है, 1 जनवरी 1993 को इसकी स्थापना होगी थी गबरू। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जड़ा फल सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है भाई, सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भाई, महाराष्ट्र में फल सर्वाधिक उत्पादन में, ठीक है भाई। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी बोला जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ। तो हिटलर का जन्म हुआ मेरे भाई कड़ा जर्मनी में, हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ। तो भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई भाई, भारत में कौन मक्के की फसल को लेके आए, पुर्तगाली भाई। पुर्तगाली भारत में कब आए थे और कब गए भारत से भाई, जो वापसी इनकी कद हुई थी नु बताइए, ठीक है। पुर्तगालियों ने मक्के की फसल को शुरू किया था। भारतीय भाई क्या ये आपका जो कॉर्पोरेट जो अफेयर संस्थान है भाई, इसका मुख्यालय हरियाणा में बने हैं, कड़ा बने हैं भाई हरियाणा में, छोरियो कड़ा बने हैं हरियाणा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई प्रश्न, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता। भारत ने जीता। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, आयरन सबसे ज्यादा काजू में होता है, ठीक है। काजू में सबसे ज्यादा आयरन हो तो काजू खा लियो, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाए, मजबूत हो जाओगे। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा का जो नाम है भाई क्या है, ठीक है, किसका अपभ्रंश है, बताओ किसका भाई। तो क्या है भाई, ये हई राणा, ठीक है, इसका ये सही जवाब होगा। तो अस्तलबोर मठ तो हमने बेरा होगा कड़ा अपने। तो अस्तलबोर पेंटिंग शैली पूछी है या कौन सी राजपूत में रहा है, यानी राजपूत शैली में भाई, ठीक है। शैली कौन सी है इसकी, राजपूत है। अस्तलबोर पेंटिंग शैली राजपूत शैली की है, ठीक है। कौन सी शैली है भाई, राजपूत शैली। अगला प्रश्न है भाई, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका मनार की खाड़ी और पालक स्ट्रेट दोनों से क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है भाई, श्रीलंका वाले जानते होगे तमें, श्रीलंका वाले ने। अगला प्रश्न है भाई, अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ लड़ा। अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर की जो लड़ाई थी वही युद्ध था, वो किसके साथ लड़ा था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भाई किसके साथ है, टीपू सुल्तान के साथ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने, जीवी मावलंकर। कौन बने भाई, जीवी मावलंकर, ठीक है। विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही है। बहुत पुराने प्रश्न है, यही प्रश्न इंडिया जीके के तरफ पेपर में बैठे हैं। अगला प्रश्न भाई, तो भारत उपमहाद्वीप में कृषि के यानी जो प्राचीनतम साक्ष्य है भाई प्राप्त हुए हैं, बताओ कड़त हुए हैं कोली ढावा से। कड़त है कोली ढावा, ये कड़ा का स्थान है, बताइए भाई। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सही जवाब क्या होगा, ए उत्तर आएगा। तीलन प्रतियोगिकी मिशन को किसने शुरू कराया था भाई, ठीक है, यानी कब शुरू कराया था, नू तो क्या ना बताओ किसने कराया, नू तो के बेरा पाओगा तमने, इतने ज्ञानी तो तम खड़ा होगी। 86 में भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। तम्बाकू में क्यूरिंग की क्रिया करी जा भाई, तम्बाकू में। तो कोलंबस यानी भाई क्या ये कोलंबस है, सॉरी कोलंबस वेस्ट इंडीज में पहुंचिया।
तो कोलंबस वेस्ट इंडीज में कब पहुंचा था? कोलंबस जो वेस्ट इंडीज में कब गया था, ये प्रश्न है। तो कोलंबस जो वेस्ट इंडीज में गया था, ये कब कब गया था भाई? ये गया था मेरे भाई 1492 में। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा 1492 में। कब पहुंचा यू? 1492 में। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई? बॉम्बे यानी बम्बई और ठाणे भाई, बॉम्बे और ठाणे, ठीक है ना, पुराना नाम लिख रहा है क्या। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को, ठीक है भाई, एड्स दिवस मनाया जाओ है 1 दिसंबर ने, ठीक है। दिवस जरूर याद कर लियो, जो प्रविश ईयर के हों तो जरूर करियो भाई। अगला प्रश्न है, आम किस देश का, क्या भाई मूल है बताओ? आम इंडो बर्मन का भाई, किसका? इंडो बर्मन का, ठीक है। बर्मन किसका नाम है बेरा होगा तब ने। 32वां अखिल भारतीय है जो क्या भाई हरिजन संघ की स्थापना किसने करी? 32 में भाई जो क्या ये आपके जो हरिजन संघ के संस्थापक कौन रहे हैं? 1932 में, ठीक है भाई। कौन रहे? महात्मा गांधी, MK गांधी। तो अगला प्रश्न है भाई, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, कड़ा मेरे भाई राजस्थान में है। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो जगाधरी है भाई, समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ठीक है। देखो कितनी स्पीड से प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की मेघदूतम रचना है। वही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित करी? धर्मपाल ने। किसने बनाई? धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बना दी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है भाई? कपास के लिए, कपास के लिए उपयोगी है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर, कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर हुआ है। अगला प्रश्न है भाई, सैयद कासिम मोहम्मद है जो, ठीक है भाई, ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? ठीक है ना, ये कहाँ से संबंधित है, कौन से जिले से है भाई? एक लेखक था ये सैयद कासिम मोहम्मद, ठीक है। ये सोनीपत है, कड़त है भाई, सोनीपत है गाबरू, कड़त है सोनीपत विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन, ठीक है, कड़ा हुआ भाई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन हुआ था मेरे भाई कोल्हापुर में, कड़ा हुआ कोल्हापुर में। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कोल्हापुर कड़ा का स्थान बताइयो। तो देखो भाई एंडी प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का उपनाम बताइयो, ठीक है ना। पीछे आपने क्लास में ये प्रश्न कर लिया, स्वामी विवेकानंद का उपनाम क्या है। अगला प्रश्न है भाई, अजंता की गुफाएं, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी? तो अजंता की गुफाएं मिलेंगी मेरे भाई महाराष्ट्र में, कड़ा मिलेंगी महाराष्ट्र में। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला कब बना भाई? किस वर्ष में बना था? तो 1948 में। कब बने भाई? 1948 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्या भाई, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है भाई? भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत कौन से गोलार्ध में आओगा? उत्तरी और पूर्वी, भारत उत्तरी और पूर्वी में आओगा, ठीक है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। बक्सर की लड़ाई कब हुई भाई? बक्सर की लड़ाई हुई मेरे भाई 1764 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भाई, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970 में। किसने शुरू किया? देखो, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ। किस कारण से हुआ? राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय विकास, ठीक है भाई, क्या ये राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड, क्या है भाई? राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, ठीक है ना, एनडी क्लास होगी, क्लास सारी 1 नंबर की रहेगी, ठीक है ना, सारी क्लास अपनी 1 नंबर की चल रहे हैं, क्योंकि अपन जो प्रश्न लेकर आओ ना भाई, ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपके प्रश्न हल्के हैं, क्योंकि सारे प्रश्न भाई एग्जाम के आए हुए हैं, ठीक है ना। जो आपके हरियाणा के अंदर पेपर हो लिए ना, उनके हैं ये सारे प्रश्न, ठीक है ना। मेरी साइड से ये मैंने प्रश्न नहीं बना रखे, PDF में से मैंने प्रश्न वो छांटा है, ठीक है ना, यानी भाई डिटेल में निकाला है कि ये प्रश्न आपके, ठीक है भाई, याद होने चाहिए। तो भाई केसर उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? दोबारा से प्रश्न पूछ लिया, जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला देखो, गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? कृति मंदिर कहा जाता है भाई। कृति मंदिर क्या कहा, ठीक है भाई, कृति मंदिर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें गांधी जी का जन्म स्थान है भाई, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है भाई, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? देखो भाई, रेड क्लिफ यानी जो आपने लड़ाई झगड़ाली बात रहा है, ठीक है ना, वह किसके साथ रहा है? पाकिस्तान के साथ। भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ है, ठीक है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पे हो जाएगा?
ये आपका पुणे में हो जाएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पे है? पुणे में। कहाँ पे है दोस्तों? पुणे में। तो अगला प्रश्न है भाई, सेवारोई पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कड़ा है दोस्तों, तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं? शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल भाई, पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज्यादा हुआ है। मक्के की खेती की जाती है, मक्के की खेती भाई वर्ष भर की जाती है, यानी साल भर अपन किसकी खेती कर सका है? मक्के की खेती कर सका भाई, ठीक है। तो मक्के की खेती भाई वर्ष भर की जाती है। पुर्तगाली भाई, ठीक है, पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत करवाई थी मक्के की खेती की। किसने शुरुआत करवाई थी? पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। पीछे पढ़ लिया, देख लो भाई। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल, तो कौशल भाई, कौशल किस फसल की प्रजाति रहेगी भाई? मूंगफली। कौशल किस फसल की प्रजाति रहेगी? मूंगफली की भाई। मूंगफली सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है भारत में मूंगफली, ठीक है ना। मूंगफली कहाँ जिसना है? तो भाई भारत में सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है भाई मूंगफली, ठीक है। कौशल किस फसल की प्रजाति है? मूंगफली की। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पे होती है? कमेंट में बताइए मेरे भाई। अगला प्रश्न है क्या, कौन सा शहर बागों के नाम से जाना जाता है भाई? लखनऊ, ठीक है भाई। सी ऑप्शन आ गया। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल खातर वही ग्राम पंचायत, ठीक है, जो गांव का सरपंच है, समिति बने जितनी भी 5 साल की बने। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से भाई। प्रीतम के खेला है? हॉकी खेला है, या जो ठाकरान है या हॉकी खेला है? छोरे हॉकी खेला है, हॉकी। भारत का मानक, जो भारत का भाई मानक क्या है? ये मेरिडियम गुजरता है। तो भारत का मानक मेरिडियम कहाँ से गुजरेगा? 5 राज्यों से गुजरेगा। कितने राज्यों से गुजरेगा? 5 राज्यों से। तो अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना। प्रश्न ओके चल रहे हैं तो लाइक कर दियो यार। कोई दिक्कत आवा आपने, कोई भी त्रुटि दिखे क्लास में, ठीक है, बेझिझक आप कमेंट में बताएं, टेलीग्राम पे बताएं। आपको मैंने भाई नंबर बता रहा है, क्या नंबर पे बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉल ना करें बस आप। तो वास्को डिगामा जब कालीघाट पहुंचे तब वहां शासक कौन था भाई? तो शासक था दोस्तों कौन? जब वास्को डिगामा कालीघाट पहुंचा था तो शासक कौन था? जमोरियन। तो कालीघाट का, ठीक है, जो स्थान है भाई कौन से राज्य में है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल है मेरे भाई तमिलनाडु का, 1 नंबर का त्योहार है पोंगल, ठीक है। पोंगल कड़ा का त्योहार है तमिलनाडु का, कड़ा का त्योहार है भाई तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है भाई, तो साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था 1927 में। साइमन कमीशन भारत में 1927 के अंदर भेजा गया था, ठीक है। तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है भाई। संविधान निर्माता हमारे पहले कानून मंत्री थे। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? यानी भारत में सबसे ज्यादा काजू कड़ा हुआ है भाई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काजू हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा छोरे हो काजू हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पपीते की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे हुई है? यानी पपीता सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है यार, ने पूछा है। उष्ण अमेरिका में, उष्ण अमेरिका में भाई पपीता सबसे ज्यादा हुआ है। अगला प्रश्न है गया भाई, तो भाई क्या अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है भाई, किसकी है ये? अमरूद की भाई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है कौन सा भाई? केटू, ठीक है, केटू है भैया, ठीक है। केटू चोटी है, कितनी कितनी ऊंचाई है? कमेंट बॉक्स में बताइए केटू की, केटू की ऊंचाई बताइए भाई। तीसरा भारत का सबसे बड़ा शिखर है। पहला कौन सा है और इसकी ऊंचाई बताओ, ठीक है। पहला की भी ऊंचाई बताए सीखो अगर आपने मेरा है। तो अगला प्रश्न देखो, 1724 में हैदराबाद राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसने बसाया था भाई 1724 में हैदराबाद राज्य? तो ये बचा भाई ये, ठीक है, जो बसाया गया था, ठीक है। तो ये जो बसाया गया है, तो ये नाम है भाई निजाम उल मुल्क, यानी असाफ जारनी भाई, ठीक है। तो ये बसाया था भाई 1724 में हैदराबाद राज्य, ठीक है। ये संस्थापित हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न भाई, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 65 में हुई है। कड़ा हुई 65 में हुई भाई। कड़ा हुई नु तो तुम बताओगे, मैंने बता दिया तार आगे 65 में हुई। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आ गया? अगर अगला प्रश्न भाई, सरदार सरोवर जो परियोजना है कौन से राज्य की है? गुजरात की भाई, ठीक है। तो भाई इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी? कि इंडिया क्या क्या होगा भाई? डिवाइडेड हो जाएगा। ये किताब किसने लिखी थी? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही हमारी के यूके यूनिवर्सिटी भाई आप जानते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनी। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? नींव रखी थी। अगला प्रश्न है भाई,
उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, बता दियो तो हमें, ठीक है। श्यामी तार लिख रहा है क्या, लखनऊ है। गुलाबी क्रांति का समय तो गुलाबी क्रांति भाई, ठीक है, गुलाबी नगरी तो हमने बेरा जयपुर ने कहा है। तो ये जो क्रांति हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। नारियल उत्पादक, भाई जो नारियल उत्पादक विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है भाई विश्व में नारियल में तीसरा, यानी जो नारियल का उत्पादन करांगे आप, तो अपना स्थान विश्व में तीसरा होगा। अगला प्रश्न है मूल्य, भाई मूल्य शीतलीकरण कोष की स्थापना का जो क्या भाई अनुमोदन, ठीक है, फसलों के लिए किया गया, वो फसल कौन कौन सी है? चाय, काफी, रबर, तंबाकू। ए ऑप्शन आपका सही, ठीक है, पहले टिक लग रहा है। भाई चाय का जन्म कब होया था? देखो चाय का जन्म कब होया यार? चाय का जन्म, तो चाय का जन्म भारत में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में। देखो भाई चाय का जन्म कब होया है? चाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? चीन में। एक नंबर का प्रश्न है, कईया ने तो बेरा को नहीं पावा है। चाय का जन्म स्थान भारत में कह देंगे, क्योंकि भारत के लोग भी भाई, ठीक है, खूब चाय ने चूसते हैं जमा, ठीक है ना, सर्दियों में तो जमाए। खुद भाई मैं भी पीऊँ चाय तो बिल्कुल, ठीक है ना। तो चाय का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? चीन भाई। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी जो आपका संस्थान है भाई, ये कलकत्ता के अंदर आएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया? कलकत्ता में। कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत क्या करे भाई आवंटित करता है? यानी सीधा सा प्रश्न ये है यार। तो विश्व में जो अपना हिस्सा कितना है भारत का? तो विश्व में अपना हिस्सा कितना हुआ है, ठीक है। तो अपना हिस्सा है कितना भाई? विश्व में अपना हिस्सा है जो 2.4% है। कितना है? 2.4%। सी ऑप्शन भाई। किस प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत क्या करता है भाई? ये आवृत करता है, यानी भाई ढके हुए है। भारत का हिस्सा कितना है? 2.4 है। भाई भारत के संविधान में कितने भाई आपके क्या भाई मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो इसमें 11 बता रखे हैं, कौन कौन से बताओगे भाई? ठीक है ना, ये आपका पीडीएफ के अकॉर्डिंग है, वर्तमान में तो हम बताइए। तो महान संगीतकार तानसेन के गुरु बताओ भाई? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास भाई। भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में तो भाई आम होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, संसार में भाई क्या किया गया था? अनानास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा इसने। तो संसार में यानी भाई विश्व में जो अनानास हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है भारत में हुआ मेरे भाई, ठीक है। भारत में क्या हुआ है? अनानास हुआ है सबसे, यानी सबसे ज्यादा। तो किस देशांतर से भारत मानक समय की गणना की जाती है? किस देशांतर से भारतीय जो मानक समय उसकी गणना करेंगे हम? किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना करेंगे? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से क्या करेंगे? भारतीय मानक समय की गणना करेंगे। ए ऑप्शन आपका जमा एक नंबर का है भाई, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता किसके पास है भाई? या जो नागरिक के मूलभूत अधिकारों है ना, जो अगर अपने अधिकार है, अपने राइट्स हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने क्या मिले हुए हैं? राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं। तो उनकी रक्षा कौन करता है? तो वही रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक है ना। सरकार का अपना दायित्व तो निभा रही है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन भाई असली अधिकार तो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि समझ गए होगा अपन किसके पास जाओ है अगर भाई, ठीक है ना, अपने खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो अपन किसका वो करेंगे? रुख करेंगे? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय का। यानी भाई कहाँ पे जाते हैं? हम हाई कोर्ट में जाते हैं। समझ गए होगे? पुलिस के पास जान दोगे, पुलिस के पास जो मामला नहीं सुलझे फिर आगे कोर्ट में। तो आगे देखो, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, या राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख फिर पूछ लिया इसने, तो राज्यपाल हो है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर कौन सा देश का था? फ्रांस का था भाई। कौन सा देश का था यू? फ्रांस का मेरे भाई। कौन सा देश का? फ्रांस का। बी ऑप्शन भाई, गणा एंडी प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? हरियाणा सरकार ने एक बात चलाई थी भाई, जल संरक्षण, यानी अपने क्या करना भाई? पानी बचाना है, जल बचाना है, ठीक है। तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी भाई, कब हुई थी? 2001 में हुई थी भाई। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, जैव विविधता बोर्ड बनाया गया था भाई, ये बनाया गया कब? बनाया गया था 2006 में, जैव विविधता, ठीक है, 2006 में। तो अगला प्रश्न है भाई, तजाऊ, ये आपका तंजावुर में क्या भाई बृहदेश्वर के मंदिर के किस वंश के शासकों ने बनवाए? यानी भाई तंजावुर में एक मंदिर बनाया गया था, यू किस शासकों ने बनवाया है? तो कौन से शासकों ने बनाया था भाई? चोलों ने बनाया। किसने? चोलों ने। किसने मेरे भाई? चोलों ने इस मंदिर को बनाया है। अगला प्रश्न है भाई, कै मिनट की क्लास होगी? क्लास होगी 24 मिनट की, ठीक है ना। प्रश्न भी अपना अंतिम आएगा। देखो 24 मिनट में 100 प्रश्न, वाह जी वाह।
24 मिनट में 100 के आसपास प्रश्न समेट दिए हैं, ठीक है ना। ये होता है भाई, ठीक है, क्लास को लेके चलना। तो अगला प्रश्न है भाई, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकणिका जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई वो है कड़ा है ओडिशा में, कड़ा है दोस्तों, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कड़ा है ओडिशा में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने 100 के आसपास यानी 100 प्लस प्रश्न भाई समेट दिए हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस वाइज पर्सन करियो। और भाई शाम को 7 बजे आज का जो टेस्ट है, टेस्ट दोस्तों आपका 30 नंबर का नहीं है, आज आपका टेस्ट 50 नंबर का होगा। और 50 नंबर में तारे 25 नंबर को नहीं बनते हैं, क्योंकि भाई तैयारी करने वाले के ही बनेंगे, जो पढ़ेगा वही जीतेगा भाई, ठीक है। तो शाम को 7 बजे जरूर टेस्ट लगाएं। और भाई जो क्लास वाइज आपकी आएगी फ्री में PDF वो टेलीग्राम पे आपको मिलती रहती है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। प्ले लिस्ट में जरूर क्लासेस देखें, जिन्होंने नहीं देखी है कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।